अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये पाकिस्तान का जो बिजली का मसला है ये सॉल्वेबल भी है या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन तो बिल्कुल है इसका। आपने खुंजराब तक में देखा है कि खुंजराब में सोलर पैनल्स लगे हुए थे। -14 डिग्री सेल्सियस में छोटे छोटे स्टेशंस बनाकर सोलर सिस्टम्स लगाकर विद बैटरीज 24 घंटे 365 दिन 365 डेज ऑफ द ईयर वो अपने जो सेलकॉम के टावर्स हैं, टेलीफोन के टावर्स हैं, वो सारे के सारे चला रहे थे पहाड़ों के बीच में जहाँ सनलाइट वैसे ही कम है, इतनी ठंड है कि बर्फ ऊपर पड़ जाए, वो बर्फ उतार लेते हैं, अपनी सोलर पैनल साफ कर लेते हैं। हमसे यहाँ शहरों में अपने सोलर पैनल से मिट्टी नहीं उतरती। ये हमारी कामचोरी का हाल है। और फिर हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रहा। आपको पता है ना, 10 किलोवाट का एक ऑनरेट सिस्टम लगाए तो किसी का वो 56 यूनिट बना देते हैं और उसी शहर में किसी का 25 यूनिट बना रहा होता है। फर्क साफ नहीं किया, 25 वाले ने साफ ही नहीं किया और 56 वाले ने बिल्कुल क्लीन करा हुआ है। तो ये हमारा हाल है। खैर, कोई वो नहीं है कि आप करें ना करें, आपका सिस्टम है, जितना क्लीन रखेंगे उतना वो चलेगा। बट कहने का मकसद है कि सोल्यूशन तो अवेलेबल है और वाइबल सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। एक ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे क्लाउड्स भी ज़्यादा हैं, वैली भी है, सनलाइट की इंसिडेंस भी कम है, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, बट वहाँ भी सोलर सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी का एक कंपोनेंट है और वहाँ पे वो आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे सकता है। तो बाकी पूरे मुल्क में तो इतना रिमोट सिचुएशन ही नहीं है ना। और यहाँ सनलाइट भी ज़्यादा है, यहाँ सनलाइट ज़्यादा है, ये एक्सेसिबल एरियाज हैं, मेंटेनेंस करने आप जा सकते हैं, सब चीज़ें करना आसान है, पार्ट्स अवेलेबल हैं। इंसान जो टेक्नीशियन वहाँ खड़ा इंस्टॉलेशन करेगा वो आसानी से कर सकता है। वो उन पहाड़ों में तो खुदा ना खास्ता कुछ गिर जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए, तो वो तो टेक्नीशियन भी गया और वो पूरा रोड भी जैम और फिर दोबारा से पूरा खोलने का सिलसिला होता है। तो बाकी पूरे मुल्क में सोल्यूशंस तो हैं, बट वो अडॉप्ट करने में ज़रा स्लो प्रोग्रेस, हमारी बहुत स्लो ग्रोथ है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दूसरा एक और मसला भी है जो हमने कल फेस किया है कि हम साइट एरिया में एक विज़िट करने गए तो एक फैक्ट्री ओनर ने हमें दिखाया कि देखो मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही है गैस टरबाइन का प्लांट लगा हुआ है, बिल्कुल रोड के उस पार, बिल्कुल रोड के उस पार। तो ये गैस टरबाइन का प्लांट है, कितने 1 मेगावाट का था, इलेक्ट्रिक का। तो ये 1 मेगावाट का एक पावर प्रोडक्शन का प्लांट है, गैस टरबाइंस लगी। बड़ा ही होगा, 1 मेगावाट तो नहीं होगा, 1 मेगावाट से बड़ा था, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं, हमने देखा नहीं बोर्ड पे क्या लिखा था। तो अच्छा खासा बड़ा प्लांट था, पूरे एरिया को सफिशिएंटली पावर दे सकता था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये तो उनसे कि ये आपको क्या बिजली नहीं दे रहे, जो आपने हमें बुला लिया सोलर लगवाने के लिए, तो इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, आपको तो बिजली यहाँ से मिलनी चाहिए। कहते हैं भाई ये बैकअप का प्लांट है, ये तब चलता है जब इनको जरूरत होती है, ये वैसे रूटीन में बंद रहता है। तो अगर इन पॉलिसीज के मुताबिक प्लांट्स लगाए जाएंगे जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी और वो प्लांट बंद पड़े रहेंगे, उसकी वजह ये है वो आईपीपी प्लांट्स हैं। बिल्कुल आईपीपी था, बिल्कुल यही वो आईपीपी प्लांट्स हैं जिनके पैसे हम भर रहे हैं कैपेसिटी के, पर वो बंद पड़े, यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं है। और एग्रीमेंट ही ऐसा, और एग्रीमेंट ये हुआ है कि वो बंद पड़े हुए के भी पैसे हम भरे जा रहे हैं, वो जी स्टैंड बाय पे हमारे पास रेडी पड़ा है, जब जरूरत होगी तब। जितने बिलियन जिसके ऊपर लगाए थे इलाके में ही बांट देते कि सारे सोलर लगा लो अपने, बिल्कुल कुछ भी कर लेते उन पैसों का, खुद ही सोलर लगा लेते, उससे बिजली आती रहती, किसी को भी दे देते। एक पूरा प्रोग्राम डिवाइस हो सकता है कि हर फैक्ट्री ओनर को आप इंसेंटिवाइज करें कि तुम अपनी छत पे सोलर लगवाओ, हम उसका जो रीबेट है ना वो तुम्हारे बिजली के बिल में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए करके तुम्हें एडजस्ट कर दिया करेंगे, ताकि ये भी इंश्योर रहे कि उसकी छत पे सोलर लगा भी रहे और वो पैसे खा भी ना जाए, और बिल्कुल जेन्युइनली सोलर सिस्टम्स लग भी जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री मालिकान को तो फायदा है। उनके तो 50-50 लाख रुपए के बिल है, हमारा छोटी फैक्ट्री का बिल 50 लाख रुपए आ जाता है, वो अगर मिल अपनी लूम चलाना लगे तो। छोटी सी के 2-2 करोड़ है वो जो टर्ब अपने बिल्कुल ऐसी है, 50 लाख तो फिगर नहीं है। इतनी महंगी बिजली होने के बाद तो 50 लाख रुपए ऐसे ही इनका बिजली का बिल आ जाता है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन 24 घंटे होती है, 30 डेज ऑफ द मंथ होती है, तो बिजली का बिल तो ऐसे ही आ जाता है। तो अगर आपने कोई काम करना ही है और अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बिजली की जो नेशनल सप्लाई कॉर्पोरेशंस हैं, जो इस तरह की डिस्कोज हैं, अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले सकती और वो रिन्यूएबल्स को अपने एंड, क्योंकि उनके पास तो और बड़े काम है करने को, वो तो ट्रांसमिशन लाइनों में फंसे हुए हैं। देखें ये कितना इजी सा हाल अभी आपने बैठे बैठे निकाल दिया कि यार आप उसको रिबेट दे दो, उनसे इंस्टॉल करवा लो और उसको महीने में देते रहो। प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम नीयत का ज़्यादा है। जब वो स्कीम आई कि आप स्टेट बैंक से 2% पे या 5% की स्कीम आई कि 5% पे ले लो, कितने से लोगों को मिली? वो बिल्कुल वो तो दे ही नहीं पाए, या तो क्या पैसे खत्म हो गए उसके बाद? नहीं, वो देने ही नहीं थे, वो असल में देने ही नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोग, क्योंकि अगर वो दे देते तो फिर लोग तो सोलर लगवा लेते हैं, और सोलर लगवा लेते तो फिर हम क्या करते हैं, हम कैसे इनको बिजली बेचते, हमने तो उसे टैक्स लेना है, हमने तो उसे इनकी कहानियां बंद करनी है, तो इन्होंने देने ही नहीं है। ये जानबूझ के रुकावट डाल रहे हैं इन चीज़ों में। अगर सोलराइजेशन करनी हो और मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना हो, ये दोनों चीज़ें लिंक है।
आप बगैर सोलर लगा एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, आप अनवाइबल हुए में। 55 रुपए की बिजली पे क्या बनता है? कुछ भी नहीं बना सकते आप यहाँ पे। तो सोलराइजेशन होगी तो ही यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा, तो प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, वरना तो कोई मसला ही नहीं है। आप अभी 2 पॉलिसी निकाल लें, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी बैठे हुए। कल आपको क्या कह रहे थे सारे, हम बेवकूफ थोड़ी यार, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है, वो तो फंसा हुआ है। उसको तो जरा सा भी आप बोलेंगे ना कि सोलर, वो सोलर का एस भी बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है कि मैंने सोलर लगवाना है। खुशबू कहीं से आ जाए ना सोलर की, तो वहाँ मेरा किसी तरह बिजली का बिल खत्म हो जाए, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगी किसी तरह, तो मैं दोबारा से चल पड़ूंगा। तो सोच ही नहीं रहे, करने का कुछ करी, सोच ही नहीं। देखें खुद अपने प्लांट क्या लगा के बैठ गए हैं गैस टरबाइन के। वो भी वो प्लांट है जो स्टैंड बाय पे पड़ा हुआ है, जो रेडी चल नहीं रहा, करके पैसे मिलते रहे मुझे। बिल्कुल, और लोगों को सोलर, तो आपका काम तो था सोलर लगाना और आपका काम था रिन्यूएबल्स को लगाना। अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर लोगों को लगाने दे। लोगों के लिए पॉलिसीज ये बनाई हुई है कि आप जिस छत के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, आप उस छत के अंडर जो सोलर लगाएंगे वो उसी प्रेमिस में इस्तेमाल हो, आप अपने पड़ोसी को भी नहीं दे सकते। आपकी अगर फैक्ट्री रोड के सामने अगर आप ही का प्लॉट है, आप कागजात दिखा सकते हैं ना ओनरशिप के कि ये भी मेरा प्लॉट है, वो भी मेरा प्लॉट है। ये भी अलाउ नहीं है कि आप इस छत पे लगा के सोलर उस छत पे इस्तेमाल कर सकें, और आप पड़ोसी को भी नहीं बेच सकते। बेचने वाले जी सिर्फ एक ही मोनोपोली है, वो सिर्फ एक ही कंपनी बेचेगी। ये सिर्फ कराची का हाल नहीं है, पूरे मुल्क का यही हाल है। ये वही छोटा पाना चलाने वाली बात, ये वही जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वैसे ही लोगों को अथॉरिटी भी नहीं देनी। बिल्कुल कि वो हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल पकड़ के रखो इन लोगों को, जरा सी भी बोला हम बिजली बेचेंगे सबको। पूरा मुल्क अपने इंडिविजुअली बिजली नहीं बना सकता, बस ये कॉर्पोरेशन ही बेचेंगे। बहुत ही बेकार पॉलिसी, बिल्कुल बहुत। और इस तरह हम आगे कहीं भी नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं होएगा हमारा। आपको पता है, एक फोन कॉल पे ऑस्ट्रेलिया में आप जितने मर्जी स्विच आपने कराने हो करवा लें, बिजली के प्रोवाइडर्स। बिल्कुल, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ कि आप फोन करें और बोले मुझे वापडा से बिजली चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी दे दो। हमारा तो यहाँ टेलीफोन दे देगा, हमारा तो मोबाइल प्रोवाइडर नहीं चेंज होता, उसके लिए इनकी फ्रेंचाइज जाके फिजिकली थंब के वो प्रिंट्स लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ फोन पे आप जब भी घर लेते हैं, आप बोलते हैं भाई मुझे बताओ रेट क्या दोगे बिजली के। फिर आप दूसरे को फोन करते हैं, तुम बताओ रेट क्या दोगे बिजली के। जो आपको सबसे अच्छा पैकेज देता है, सबसे सस्ता देता है, आप बोलते हैं चलो बिजली मेरी ऑन कर दो, और वो ऑन क्लिक ऑफ अ बटन आपकी बिजली ऑन हो जाती है। वहाँ पे पीछे उनका मैकेनिज्म है, वो एडजस्ट कर लेते हैं आपस में। जो नेशनल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उसने कामों को आसान बनाया हुआ है ना, मुश्किल नहीं बनाया हुआ। यहाँ सबकी एलोकेशन हुई है। हर चीज को पकड़ के रखना है, ना इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, ना बताना है उनको मसला क्या है, बस बेवकूफों की तरह चलाते रहो। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने कमर्शियल बिजनेसेस कर रहे हैं, सब बेचारे इस टाइम पे मरे हुए फंसे पड़े हैं कि बिजली की कॉस्ट ने उनको मार के रखा हुआ है, सारे प्रॉफिटेबिलिटी उनकी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे। और गवर्नमेंट सिर्फ दोनों हाथों से उनको और दबाने लगी हुई है, जैसे उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अब गवर्नमेंट की कितनी बातें कर लेंगे, खुद ही कर सकते हैं कि जितना खुद लगा सकते हैं। पहले भी खुद ही किया है इस मुल्क में, जिसने भी बिजनेस खड़ा किया है ना, खुद ही किया है बेचारे ने। आगे भी वो खुद ही बचा सकता है इसे। अब गवर्नमेंट को देखना दोबारा छोड़ें और खुद ही जितना इंस्टॉल कर सकते हैं उतना इंस्टॉल करें, ताकि वाइबल तो हो। पहली बात तो वाइबिलिटी की है ना उस बिजनेस की, वो बचेगा, सरवाइव करेगा, तो आप बोलेंगे अब मैं इसको कम्पीट करवा सकता हूँ बांग्लादेश से, चाइना से या किसी और मुल्क से। अभी तो हम वाइबिलिटी से ही बाहर आए हुए हैं, हमारे अपने ही खर्चे खत्म हो गए। जो रॉ मटेरियल था उसको बेच के तो हम चल रहे हैं अभी कि चलो किसी तरह गुजारा करें और आगे चले। बिल्कुल सारा बेड़ा गर्क हो गया और पूरा पहिया रुकवा दिया सिर्फ इतनी सी छोटी सी हरकत से कि यार हम अपने पास कंट्रोल रखें। नहीं, उसमें आपको पावर देनी पड़ती है लोगों को। उसमें हमने कभी अपना ये गोल रखा ही नहीं कि हम लोगों को एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। गोल हमेशा यही रहा है कि ये नेशनल ट्रांसमिशन ही होगी और उस ट्रांसमिशन के थ्रू आगे डिस्कोज होंगी और वो डिस्कोज बिजली बेचा करेंगी। तो जब वो सेंट्रलाइज निज़ाम रहेगा और माइंड में रहेगा कि यही सेंट्रलाइज निज़ाम है और इसी के तहत हमने चलाना है, तो फिर ये एम्पावरमेंट नहीं आएगी कि हर बंदा अपने हाउस होल्ड लेवल पे, अपनी फैक्ट्री लेवल पे बिजली प्रोड्यूस करके अपनी कंजम्पशन में कमी ला सके। इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं जा सकेगा अगले दिन ही, बट आहिस्ता आहिस्ता कंजम्पशन कम करेगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करेगा। बट अगेन वही इतना बड़ा सारा वही बात है ना। लोगों का क्या कसूर है? अगर आपने बोलना है ठीक है मैं आपको सेंट्रली सारी बिजली प्रोवाइड करूंगा, आप कर दो, कोई मसला नहीं है। करें तो सही, नहीं कर दो आप, फिर जो लॉसेज आ रहे हैं उसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो आपका कसूर है ना, आप कह रहे हो ना सेंट्रलाइज करोगे, तो जो लॉस आ रहे हैं वो आप भरो। बिल्कुल आप कहते हो मैं वहां से 100 भेजी थी, आपके पहुंचते पहुंचते 50 रह गई, तो वो जो 50 थी वो भी मैं आप ही से लूंगा। क्यों भाई? मैंने थोड़ी बोला कि सेंट्रलाइज करो, मैं तो कह रहा हूँ डिसेंट्रलाइज कर दो, इसे लोगों को खुद बनाने दो। जो बकाया रहती है वो तुम दे दो, अगर दे सकते हो, नहीं दे सकते तो ना दो। ये क्या बात है कि दे भी नहीं सकते, लोड शेडिंग भी करेंगे और जो लॉसेज हैं वो भी आप पे डालेंगे और बोलेंगे दूंगा भी मैं ही, जबरदस्ती।
मतलब जैसे तो वो देखें इनकॉम्पिटेंस है ना, वो पिछले अगर 15-18 साल में एक चीज़ डेवलप हुई है कि आप इंडिपेंडेंटली माइक्रो ग्रिड्स लेवल पे बना सकते हैं बिजली। उससे पहले ज़रा मुश्किल था ना कि आप बोले हम कराची में बनाने जा रहे हैं बिजली और हम सरजानी टाउन का एक अलग से डिवीज़न बना रहे हैं और उसकी माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश करेंगे। तो ठीक है 25 साल 20 साल पहले वो करना मुश्किल था, बट अब तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अब वो सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं और वो मेजरली रिन्यूएबल्स की बेस पे चल रहे हैं। विंड, सोलर, हाइडल, जहाँ जहाँ जो सूटेबल है आप उसकी बेस पे इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं। तो मुझे 20-25 साल में पॉलिसी चेंज नहीं हुई, पॉलिसी वो पुरानी ही रह गई। जो पहले पुरानी पॉलिसी थी, पुरानी अप्रोच थी, दुनिया की अप्रोच भी चेंज हो गया कि पुरानी एक अप्रोच थी 1970s 60s 50s की कि सेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू ही बिजली की प्रोडक्शन होगी और फिर ट्रांसमिशन होगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर रिटेल होगी और फिर उसकी रिकवरी होगी, वो रिकवरी पास ऑन करेगी वापस और जो सारे लाइन लॉसेज होंगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे रिटेल कस्टमर्स के ऊपर। बट वो मेथड चेंज हो गया, बट हम फंस गए पहले, हमने अपडेट ही नहीं किया। हम अभी भी 60 70 80 की दिहाई में रह रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही है, वो 40-50 साल पुराना ही है। उसके हालात देख ले। तो वो आपने सारा खुंजराब तक होके आए हैं, आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी, जब आप कराची में एंटर हुए तो लग रहा है पूरी दुनिया से बिजली कराची को देने की कोशिशें करी जा रही है। ऐसा ही लग रहा था ही कुछ नहीं। ऊपर तो लाइनें ही नहीं बिछी हुई थी, वो बेचारे पतले पोल से सिंगल लाइन पे सिंगल फेज पे लाइनें भेज रहे हैं यार। ऐसे 3 फेज की लाइन में नहीं भेज रहे ऊपर, जरा सा कुछ आ गया यूं वो जो पोल यूं खड़ा था उनमें से 3 यूं थे, वो वहीं से लाइन जा रही है, उसको सीधा भी नहीं कर रहा उसे पकड़ के, तो क्या देगा पूरा। आपने कोहिस्तान में देखा ना लाइट किस तरह यूं हो रही थी, डिडिंग डिडिंग, बेचारे यार हर बंदे का सॉकेट काला था। हाँ, स्विच बोर्ड पूरे काले हुए थे। और उसने जो लाइट जलाई वो होटल वाले ने, अच्छा लाइट चाहिए, डंडा पकड़ा, ये तार अपनी पकड़ी, ये सिंगल फेज पे ठोक दी, लाइट आ गई उसको। यार ये आपने मुल्क का हाल किया। वो लोग खुद ही ना अपने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेके दे रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, तमीज से चला ले तो पैसे खत्म ही ना हो, रेवेन्यू खत्म ही ना हो, पर सारा पूरा दुनिया से कराची को दे देनी है, कराची भी पूरी नहीं हो रही, फिर रिकवरी भी नहीं हो रही हमसे, लाइन लॉसेस हमारे अलग चल रहे हैं, पता नहीं क्या करने और इतनी महंगी बना रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं और लोगों का फिर दिवालिया निकला हुआ है। अभी 50 रुपए में भी कहते हैं कि हम जेब से दे रहे हैं। मैं क्या 200 रुपए की बना रहे हो भाई, क्यों बना रहे हो 200 रुपए की, जब तो 10 रुपए की बन सकती है, 200 रुपए की बनाएंगे। और या तो ना अगला खरीद पा रहे हो तो उसको दो, वो 200 दे रहे हैं उसको दो 200, उस बेचारे से 15 ही नहीं दिया जा रहा, उसको भी 200 की दे रही है, तो फिर रोते रहे, नुकसान बड़ा, नुकसान बहुत है भाई आप छोड़ दो यार, किसी और को करने दो। यहाँ पे 15 कंपनियां लाए कराची नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, खोले टेंडर, नई कंपनियां आ जाएंगी, या 15 सप्लाई 15 अपना इलेक्ट्रिसिटी की कॉर्पोरेशन आ जाएंगी कराची में, कंपटीशन होगा, खुद ही मामला बेहतर हो जाएंगे। नहीं, बट नहीं है कि कंपनी को रखना है। तो अगेन पॉलिसी का मसला है। खैर आप एज एन इंडिविजुअल यही कर सकते हैं, अपना सोलर सिस्टम अडॉप्ट करें और जितना अपने ओवरहेड्स में कमी कर सकते हैं ताकि आप फ्लोट तो कर सके, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। अभी तो यही हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये सारी बात पे हाथ रख के बैठे, जिसके पास जाओ यूं ही बैठा होता है, बस क्या करें भाई, काम है नहीं, तो बिजली का बिल बहुत है। तो खैर वीडियो को रैप अप करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें।